सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। और आज हम लोग जियोग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जियोग्राफी का आज फर्स्ट चैप्टर जो कि है भारत की भौगोलिक स्थिति, उससे बनने वाले जितने भी टॉप एमसीक्यू है उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा मानी जाती है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप कहाँ पर? तो मिर्ज़ापुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो फ्रेंड्स ये है 776 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित बताइए। तो ये है 7,516.5 किलोमीटर और एग्ज़ाम में कई बार आता है। ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है फ्रेंड्स कितनी है बताइए? तो 3,214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम बताना है कितनी है। तो ये है 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है भारत का? तो भारत का 10.7% क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 29.3% पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार फ्रेंड्स पाया जाता है 27.7% क्षेत्र पर, ये कुल भाग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 43% पर पाया जाता है मैदान का विस्तार।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री की मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये 12 मील की दूरी तक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा 24 मील। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है 200 मील की दूरी तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 9 राज्य है जो कि समुद्र से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? और ये भी कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताइए किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, आपको जैसा कि अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बताइए कौन सा राज्य है? तो वो है झारखंड, जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? दक्षिणी पॉइंट कौन सा है भारत का? तो ये है केप केमोरिन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दूर स्थल कौन सा है? तो सबसे दूर स्थल है पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। जैसा कि आप देखो एसएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब कि इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, लाहिचिंग बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, तीनों बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है फ्रेंड्स, बताइए। तो इंदिरा कॉल हो जाएगा सबसे उत्तरी भाग, और सबसे दक्षिणी भाग की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी खुद भी बोर फील करोगे और आप भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। तो आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।